दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर फोर की डेट आ चुकी है। अब क्वार्टर फोर कैसे रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले रिजल्ट की संभावना को देख के ये पता चलेगा कि आगे की क्या संभावना बन सकती है। सबसे जो बड़ी बात है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसका जेफरीज ने 100 का टारगेट दे दिया है, तो क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ पीएनबी की बात करें तो इस सरकारी बैंक से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंडिया की पीएसयू दूसरी ये बड़ी बैंक है एसबीआई के बाद में, और स्टॉक पिछले दिन तो काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है, लेकिन अभी भी अपनी जो रियल प्राइस है तो काफ़ी नीचे है, यानी कह सकते हैं ये अंडर वैल्यू स्टॉक ही है। और ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर की एक बहुत मजबूत कंपनी है, लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। 70 का इसने हाई बना के इस समय स्टॉक 40 के आसपास है। क्या ये आने वाले समय फिर से 70 को क्रॉस करके 100 तक जा सकता है? फंडामेंटल चेक करेंगे कंपनी के और आगे की संभावनाओं को तलाशेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और काफ़ी अच्छा मल्टीबैग रिटर्न दिया पिछले एक साल में, तो इन सारी बातों को जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवैया और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कारोबार की बात कर ले तो आज 83.45 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.12% की तेज़ी देखने को मिली। तो अच्छी बात है कि पॉजिटिव क्लोजिंग रही, लेकिन बड़ी तेज़ी नहीं बनी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 58% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 63% की तेज़ी बनी है। 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक ने 42% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों में 4% की तेज़ी बनी है और 1 महीने में 7% की तेज़ी बनी है। तो पिछले 1 महीने से स्टॉक ने अब एक शुरुआत की है दौड़ने की, यानी आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 27 मार्च को कंपनी अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, यानी परसों हमारे सामने ये रिजल्ट होगा शनिवार के दिन। और आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, रिजल्ट बेहतर होगा। पिछले रिजल्ट भी काफ़ी शानदार रहे थे। सबसे जो बड़ी बात है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है, तो ये ट्रेडिंग विंडो अब सोमवार से ही खुल पाएगी। और आप देख सकते हो कि उसके बाद में कंपनी से संबंधित लोग हैं, जो बोर्ड के मेंबर हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो, वो सारे के सारे ट्रेडिंग नॉर्मल कर पाएंगे, तो उनके लिए ट्रेडिंग विंडो भी खुल जाएगी और शनिवार को हमारे सामने रिजल्ट भी होगा। अब पिछले रिजल्टों की बात कर ले तो मार्च 2023 में रिवेन्यू बैंक का 6,424 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 7,880 करोड़ तक पहुंच गया। और सबसे जो बड़ी खास बात है कि हर क्वार्टर में रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, किसी क्वार्टर में रिवेन्यू कम नहीं हुआ, चाहे आप जून में देखें या सितंबर में देखें। अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में -303 करोड़ के आसपास था, जो इस समय दिसंबर 2023 में -587 करोड़ के आसपास है। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट फिलहाल माइनस है और ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें, मार्च 2023 में 1398 करोड़ के आसपास थी, जो दिसंबर 2023 में 1517 करोड़ के आसपास पहुँची है। अदर इनकम कुछ बड़ी है। अब प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2023 में 816 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। इस बार दिसंबर 2023 में 732 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कुछ कम जरूर हुआ है, यानी कह सकते हैं कि इस बार अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसकी शेयर की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, यह हमें ध्यान रखना है और बिल्कुल प्रॉफिट के आंकड़े पर ही इस बार नज़र रखनी होगी। वैसे पिछले 3-4 सालों की बात करें तो बहुत ही बेहतर परिणाम दिया बैंक ने। मार्च 2021 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 15,968 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 28,529 करोड़ तक पहुँच गया है। अब बात करें प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में मात्र 483 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस TTM 3,027 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है और ये ईयर ऑन बेसिस पे जो आंकड़े वो उत्साहवर्धक है। ऐसे में बिल्कुल निवेश का मौका बनता है, आने वाले समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मालामाल कर देगा। अब चलते हैं पीएनबी की तरफ, तो 135 पर आज क्लोजिंग थी, 2.03% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। और अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पीएनबी लिमिटेड ने एनडीडीबी के साथ में एक एमओयू साइन किया है। तो आप देख दो कि वडोदरा की यह आनंद हेडक्वार्टर बेस्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जिन्होंने देख सकते हो कि एमओयू साइन किया पीएनबी के साथ में, जिनसे आप देख सकते हो कि ये उससे लोन प्रोवाइड कर पाएंगे कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, इसके अलावा मिल्क यूनियन के लिए, फेडरेशन के लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, उन सब के लिए जो सब्सिडीज़ है एनडीडीबी की, उन सबको लोन मिल पाएगा पीएनबी के माध्यम से। और ये बहुत बड़ा एक एमओयू जिसके माध्यम से पीएनबी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो एक बहुत बड़ा स्टेप है एक तरह से पीएनबी का। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे देखो कि नेशनल बैंक
पंजाब नेशनल बैंक ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत आर्शिया ग्रुप को खींच लिया है और इस बैंक्रप्सी के तहत आप देखें तो एनसीएलटी ने इसकी मंजूरी दे दी है और अब आप देख सकते हो कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसके पीछे वजह यह है, पीएनबी बैंक का 193 करोड़ कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है और आप देख दो कि इसके लिए एनसीएलटी ने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है और नितिन विश्वनाथ पंचाल को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे अपॉइंट किया है। तो देख सकते हो कि बैंक तेज़ी से अपने एनपीए को रिकवर करने की कोशिश करे। जो कंपनियों ने जो बकाया एनपीए कर दिया वो सब अब रिकवर होगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जिससे हम कह सकते हैं कि पीएनबी आने वाले में अपने एनपीए को और कम कर लेगी। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, पीएनबी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कुछ बड़े फैसले ले रही है। यहाँ पे देखो कि इन्होंने 5 लाख रुपये तक के लोन के लिए 15 दिन के अंदर सीधा बैंक अकाउंट में आपके आने किस तरह से पहुँचेगा उसको लेकर इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया। यानी आपको बैंक तक भी जाने की जरूरत नहीं, आपको लोन घर बैठे ही आप ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और सीधा आपके बैंक अकाउंट में लोन आ जाएगा। और इस प्रोसेस में सिर्फ 10 से 15 दिन लगेगा, यानी बहुत आसान कर दिया है बैंक ने लोन लेना, जिससे लोग आराम से लोन ले पाएंगे पीएनबी बैंक से। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस करना है और ब्याज दर भी बहुत कम रखेगी, जिससे कस्टमर बेस में इजाफा हो सकता है। अब चलते हैं हम ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। तो 40.15 पर क्लोजिंग थी आज की, 0.63% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 40 पे मजबूत सपोर्ट के साथ खड़ा है और बहुत जल्द यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। कंपनी का ट्राइडेंट का टेक्सटाइल का बिजनेस है, साथ में कंपनी केमिकल और पेपर डिवीजन में भी काम करती है। फंडामेंटली कितनी मजबूत, एक बार हम इसके प्लस और माइनस पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट निगेटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.45% की गिरावट देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 6,356.62 करोड़ के आसपास रहा। सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 11.81% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,849 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन तीसरा पॉइंट निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 47.14% की गिरावट देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 440 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 24.59% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 108.78 करोड़ के आसपास रहा। तो कंपनी के रिजल्ट कमज़ोर रहे। इसके पीछे वजह कि कंपनी का 53% बिजनेस पूरा एक्सपोर्ट से आता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्री से और यूएस से, और वहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और जियोपॉलिटिकल टेंशन चली है, जिससे बिजनेस इफेक्ट कर गया है। लेकिन अब कंपनी अब इंडिया के बाजार में फोकस करिए, जिससे आने वाले में रिजल्ट सुधरते हुए दिखाई देंगे। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव और वह है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 30.62% की वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी पिछले एक साल से स्टॉक में कोई खास प्रदर्शन हमने नहीं देखा है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 48.35 है, जबकि इसके सेक्टर का पी रेशियो 66.8 है, यानी अपने सेक्टर के पी रेशियो से ये काफ़ी सस्ता स्टॉक आपको मिल रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.33 है, लेस देन 1 है। तो आप समझते हो कि ये एक हेल्दी पॉइंट बन रहा है, इसकी एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के डेट टू इक्विटी रेशियो भी इसके साथ फेवर में। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 10.51% है, यानी 10 से लेकर 20% के अंदर ही है। तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा एक और पॉइंट न्यूट्रल बना वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो 0.05% के आसपास अनचेंज रही है लास्ट क्वार्टर में। एक और पॉइंट न्यूट्रल है, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में, प्रमोटर की होल्डिंग 73.19% के आसपास है, जो अनचेंज है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 12.2 है, ये हायर देन 1.5। इसका मतलब कंपनी अपने जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो कंफर्टेबली चुका सकते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक और पॉजिटिव पॉइंट और वो है जीरो प्लेस शेयर है प्रमोटर के, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो कुल मिला के फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, चाहे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखे या डेट टू इक्विटी रेशियो देखे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखे, सब कुछ पॉजिटिव है। इसका मतलब इसमें दाव लगाया जा सकता है, यह स्टॉक आने वाले में आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निधि ग्रेनाइट्स लिमिटेड की। 255 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, पिछले एक साल में इसने 239% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 71 के आसपास स्टॉक था, इस समय 250 को क्रॉस कर चुका है और अब कंपनी देने जा रही है बोनस। तो एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देगी। इसकी एक्स बोनस डेट है 2/5/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 2/5/2024। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फायदा मिल जाएगा। तो निवेश आपको करना चाहिए। वैसे इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 6.96 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 10.76 करोड़ तक पहुँच गया है। और सबसे जो बड़ी बात है कि लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। इसके अलावा इसके प्रॉफिट में बड़ा जंप देखने को मिला है। दिसंबर 2022 में मात्र 0.12 करोड़ का प्रॉफिट था
जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 0.45 करोड़ तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला दिसंबर क्वार्टर में, जैसे हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक में दाव लगा सकते हैं, लेकिन छोटा स्टॉक है, रिस्की है, लिमिटेड निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।